कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे गाइस। आज की वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। देखो ये स्टोरी तब की जब मैं 7th क्लास में था। देखो 7th 8th 9th तक हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो सिर्फ तुम्हारा दोस्त होता है, उसे ना तो किसी और से मतलब होता है ना वो तुम्हें किसी और से मतलब रखने देता है। मेरे पास भी एक ऐसा दोस्त था जिसका नाम था अंशु, लेकिन अंशु को एक दोस्त था केशव। अंशु हमेशा उसी के साथ रहता वहता, खाता पीता सब कुछ हमेशा उसी के साथ बैठता, लेकिन केशव जो था वो हर किसी से बोलचाल कर लेता था, किसी के साथ भी खेल लेता, ये सब कर लेता। उसे मतलब नहीं होता था कि एक के साथ ही रहना हो, किसी के साथ भी रह लेता था। इस चक्कर में अंशु और केशव की ज्यादा बहस होती रहती थी स्कूल में। उस टाइम पे पूरी क्लास अंशु और केशव का कलेश देखती रहती थी। इवन मैं भी एक कोने में बैठकर देखता रहता था। उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, बस मेरे को स्कूल जाना है, काम लगता था। रोज रोज जाना है आना है, रोज रोज जाना है आना है। मतलब रोज रोज नहीं है, ब्लेम जोक में ये मत बोल लगना भाई रोज रोज कौन जाता है, संडे की तो छुट्टी होती है ना। ये ऐसा नहीं है, संडे की सबकी छुट्टी होती है, तो मेरी भी छुट्टी थी, मैं भी नहीं जाया करता था संडे को। तो और सबके दोस्तों को ऐसे मजे करते हुए देख के एंटरटेन होता रहता था। मेरे को किसी चीज से खास मतलब नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद आती है इंग्लिश की मैम, वो पढ़ाने लगती है, मैं आराम से बोर्ड की तरफ देखने लगता हूँ और सब बच्चे आराम से बात करने लगते हैं, बहुत शोर सार करते रहते हैं। सही बताऊं उनका कोई डर ही नहीं था, उनके पीरियड में सब लोग बात ही करते रहते थे। मन तो मेरा भी होता था बातें करने का, लेकिन मैं किससे बात करूं, अकेले तो गुनगुना नहीं सकता ना मैं। सब लोग बात करते थे, मैम बोलते साइलेंट, पूरी क्लास बातें करे जा रहा हूं, सिर्फ एक बच्चा है पूरी क्लास में, वो शांति से पढ़ रहा है। वो बच्चा कौन था वो बच्चा मैं किससे बातें करूं, मेरे को तो देखना ही पड़ेगा ना ब्लैक बोर्ड की तरफ, मजबूरी थी मेरी। और मैं क्या ही करता, किधर किधर देखता हुआ फिरता, इसलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देखता था। उसके बाद मैम चली जाती है, उसके बाद लगता है मैथ्स का पीरियड। केशव और सत्यम चले जाते हैं बाहर अंशु को बिना बताए पीरियड गोल करने के लिए। मैं बता दूं पीरियड गोल का मतलब सरकारी स्कूल में क्या होता है, पीरियड अटेंड ना करना, गोला मार देना, क्लास में अवेलेबल ना रहना। उसके बाद अंशु को गुस्सा आ जाता है, बिना बताए चला गया, मेरे को बोलता कि मैं नहीं जाता, अकेले अकेले सत्यम के साथ चला गया। तो गुस्से में बताया था सर को, सर केशव और सत्यम पीरियड गोल कर रहे हैं ग्राउंड में। तो सर जाते हैं, ढूंढ ढांड के उनको क्लास में लाते हैं और मुर्गा बना देते हैं। उसके बाद बैल बजती है, सर क्लास से बाहर जाते हैं। उसके बाद केशव आता है मॉनिटर के पास, बोलता है किसने बताया सर को। तो मॉनिटर बोलता है तेरे चड्डी बड्डी यार ने, लंगोटिया यार ने, तेरे जिगरी यार अंशु ने। उसके बाद केशव आता है अंशु के पास, अपना बैग उठा के चला जाता है सत्यम के पास, उसके पास जाके बैठ जाता है। तो अंशु उसके पास जाता है, भाई सॉरी मैंने गुस्से में बोल दिया था, माफ कर दे, अगली बार से ऐसा नहीं करा करूंगा, मेरे को गुस्सा आ गया था, तू अकेले अकेले चला गया, मेरे को बताता तो मैं भी चलता ना, हम दोनों साथ में गोल करते पीरियड। कैसे बोलता मेरे को नहीं बोलना तुझसे भाई, तू जा अपनी सीट पे। तो अंशु बोलता है अगली बार से नहीं करूंगा, पक्का पक्का पक्का, लेकिन अगली बार हम दोनों साथ ही रहा करेंगे, तू किसी और को बेस्ट फ्रेंड मत बना भाई। तो कैसे बोलता मेरे को नहीं बोलना तुझसे, तू जा अपनी सीट पे। तो अंशु बोलता अगली बार से नहीं करूंगा, लेकिन तू मेरे साथ ही रहा कर, किसी और से बात मत किया कर। तो कैसे बोलता क्यों बात करूं मैं तुझसे, धोखेबाजों से बात नहीं करता, मैं जाता हूं अपनी सीट पे। उसके बाद अंशु आगे बैठ जाता अपनी सीट पे। सब लोग तमाशा देख रहे थे, कौन ही तमाशा नहीं देखेगा, मैं भी देख रहा हूं, तो मैं क्या पूरी क्लास ही देख रही होती है। उसके बाद अंशु आगे बैठ जाता है अपनी सीट पे, वो अकेले अकेले रहने लगता है। फिर अंशु से कोई दोस्ती नहीं करता, क्योंकि सब उसे धोखेबाज समझने लगे थे, तो किसी को भी धोखा देता, जिसके साथ रहता है उसी को धोखा देता है, इसलिए वो अकेले अकेले रहने लगता है। धीरे धीरे करके केशव सत्यम को बना लेता है बेस्ट फ्रेंड। अंशु को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार मंडे को हमारा लगता है ड्राइंग का फर्स्ट पीरियड, मतलब मंडे को हमारा हमेशा ड्राइंग का फर्स्ट पीरियड होता था। हम लोग ड्राइंग रूम में जाते हैं, मैम बोलती है सब लोग दो दो का ग्रुप बना लो, एक सीजर देती है और अलग अलग तरीके के पेपर देते हैं। सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लेते हैं। अंशु और मैं एक कोने में खड़े रहते हैं। मैम बोलती है तुम्हारे फ्रेंड कहां है, तुम्हारे मतलब साथ का कोई कहां है। हम दोनों खड़े रहते हैं, मैम हम दोनों को एक साथ कर देते हैं, कहते तुम दोनों एक साथ हो जाओ। उसके बाद हमें सीजर मिलते हैं, पेपर्स मिलते हैं, सब लोग कटिंग से कुछ कुछ बना लेते हैं। मैम बोलते हैं 20 मिनट है, जो भी सबसे अच्छा बनाएगा टॉप 1 को कल के ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। सब लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं, अलग अलग क्या ज्यादातर लोग फ्लावर ही बनाने लगते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं मैं घर बनाता हूँ, अच्छा सा घर बनाता हूँ, इतना अच्छा भी नहीं मतलब कुछ यूनिक सा घर बनाया हूँ। 20 मिनट बाद मैम कलेक्ट कर लेती है, हमारा पास होता है। हाँ हमारा पास होता है, इसलिए पास होता है क्योंकि हमारा सबसे यूनिक था। मैम बोलते कल ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, अलग अलग क्लास के लोग आएंगे, आके अटेंड करेंगे, तो 3 ग्रुप को ले जाया जाएगा बाहर घुमाने के लिए। अंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है अब तो भाई जीतना है, अच्छे से कल करियो देख तू। उसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम में कल के कॉम्पिटिशन के लिए नाम लिखवा के आ जाते हैं क्लास में। क्लास में देखता हूँ अंशु अकेला बैठा हुआ है, मैं उसके पास जाता हूँ, भाई कुछ सोचा है कल क्या बनाएंगे। अंशु बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता, बस मेरे को विनर आना है, कैसे भाई कुछ कर कुछ अच्छा से बनाएंगे भाई। वो बोलता है तेरे को कुछ आइडिया है, तो मैं बोलता हूँ हाँ मेरे को आइडिया है। मैम हमें सीजर्स और पेपर देंगे बनाने के लिए, हम पेपर की सीजर्स बना देंगे अलग अलग कलर की, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो अंशु बोलता है ये चीज ठीक रहेगी, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक रहेगी यार, एकदम अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, सबसे बेस्ट है ये चीज। अंशु बोलता है लेकिन मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरे को पूरा आइडिया, मैं घर पे बनाता रहता हूँ, तू चिंता मत कर। अंशु बोलता है बना लेगा ना तू, मैंने कहा बना लूंगा बिल्कुल यार, पक्का हम विनर होंगे इस चीज से, देख लियो तू। के बाद हम लोग हिंदी का पीरियड ना अटेंड करके चले जाते हैं सीधा ड्राइंग रूम में कॉम्पिटिशन के लिए। मैम बोलते 40 मिनट जो सबसे अच्छा बना देगा तो 3 ग्रुप को ले जाएगा घुमाने के लिए। सब लोग अलग अलग चीजें बनाने लगते हैं। अंशु और मैंने पहले ही सोच लेते हैं हम लोग सीजर्स बनाएंगे अलग अलग कलर्स की, सब लोग अलग अलग चीजें बनाने लगते हैं। अंशु आराम से बैठा, तो मैं बोलता हूँ तू भी कुछ काटा पीटी करता रहे, वरना मैम बोलेंगे तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर इसने किया है, फिर तेरे को नहीं ले जाया जाएगा। तो अंशु भी कुछ काटा पीटी करता रहता है। सही बताऊं तो उस टाइम पे फर्स्ट आता है एक रंगोली बनाता, बहुत प्यारी रंगोली कटिंग करके बनाता, सही बताऊं बहुत प्यारी रंगोली थी वो। सेकंड जो आता है वो बनाता फैन ऐसे वैसा नहीं, वो फैन घूम भी रहा होता, कागज से कटिंग करके उसने ऐसे बनाया। और थर्ड आते हैं हम, हम पता किस वजह से, मैम बोलती है चीज तो इतनी खास नहीं है, लेकिन दोनों का माइंडसेट अच्छा है, बहुत अच्छी चीज बनाई। मैम बोलती है सब लोग अपना अपना नाम लिखवा दो, जो विनर है हम लोग संडे के जाएंगे घूमने के लिए। अंशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता थैंक्स भाई तूने मेरे को विनर ला दिया। उसके बाद मैं बोलता हूँ मजा आया ना तेरे को, वो बोलता है मजा तो आया, लेकिन जब हम लोग साथ घूमने जाएंगे तब और ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद अंशु और मेरी बोलचाल हो जाती है, हम लोग साथ रहते, साथ बैठते, साथ खाते पीते, हमें किसी और से मतलब ही नहीं था, हम एक दूसरे से बोलचाल करते, कोई दूसरा बंदे से बोलचाल ही नहीं बिल्कुल भी, ना अंशु किसी से बोलता ना मैं किसी से बोलता। उसके बाद आता है संडे को हमें ले जाते हैं मैम दिल्ली घुमाने के लिए, इंडिया गेट जाती है, राजघाट घुमाने के लिए जाते हैं, हम लोग बहुत घूमते फिरते खाते पीते हैं। उसके बाद इंडिया गेट पे हमें मैम झुलाती है झूला, मतलब हमें नहीं
जो बच्चे विनर थे उन सबको झूला झुलाते हैं और हमारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उस टाइम में बहुत ज्यादा मजा आता, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा। वैसे मजे में वो लाइफ में पूरे आए नहीं, बहुत ज्यादा मजा आता। उसके बाद मैम हमारी वीडियो रिकॉर्ड करते रहती है, हम लोग नीचे होते थे। सही बताऊं तो मैम बहुत अच्छी थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी। अगर वो गलती भी हो जाती थी ना तो प्यार से समझाती थी, कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी किसी पे हाथ ही नहीं उठाया उन मैम ने। बहुत अच्छी थी वो मैम, बहुत मजे करते हैं वहाँ पे। घुमा फिरा के हमें मैम लेके आ जाते हैं स्कूल में। स्कूल में हमें मिलती है फ्रूटी रिफ्रेशमेंट के तौर पे। उससे अगले दिन हम फिर से स्कूल आते हैं। हमारा फर्स्ट पीरियड फिर से लगता है ड्राइंग का, क्योंकि मंडे को तो हमारा हमेशा फर्स्ट पीरियड ड्राइंग का ही होता था ना। उसके बाद मैम बोलते इस ग्रुप से कोई गया था क्या जो हमारा विनर था ड्राइंग कॉम्पिटिशन में? हम दोनों हाथ खड़ा करते, मैम बोलते खड़े हो जाओ। उसके बाद पूरी क्लास से हम लोग के लिए ताली बजवाती है। उस टाइम पे अंशु और मेरा हो रहा तो 9 प्लस हो गया था। पूरी क्लास हमारे लिए क्लैपिंग करे। मैम भी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। अंशु और में आते आते यही बातें करते थे, मैम ने भी तारीफ की, पूरी क्लास ने क्लैपिंग करी। मजा आ गया सच में। 1 से 2 पीरियड बाद होता है लंच। अंशु और में बाहर कुछ खाने पीने के लिए लेने जाते हैं, मतलब बाहर नहीं जाते, हमें स्कूल में मिल जाता था। लंच में हम लोग खाते पीते घूमते थे, पता ही नहीं चलता लंच कब खत्म हो गया। पीरियड चालू हुआ था, उसके बाद हमें सामने दिखते हैं सर आ रहे हैं। सर हमें लेके जाते हैं क्लास में मुर्गा बनाए थे। बैल बजती है, सर चले जाते तो मॉनिटर बोलता है तेरे बारे में केशव और सत्यम ने बताया था। हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देखो ये होता है यार, दोनों बने तो कोई बात नहीं, अगर अकेला बना अरे यार मैं कैसे बन गया, ये बना नहीं, ये देख के हंस रहा है, वहां बैठा बैठा हंसे जा रहा है। दोनों बन गए, बात खत्म। केशव का मुंह बन जाता है ये देख के। हम लोग साथ रहने लगते हैं, घूमते फिरते हैं। छुट्टी में भी हम लोग साथ ही जाते हैं। कहा मैं 12 बजे घर पे पहुंच जाता था, हमें पहुंचा 1:30 बजे 2 बजे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। भाई मजा आ रहा था दोनों को। हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। सही बताऊं तो उससे थोड़ी अटैचमेंट सी हो गई थी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त था नहीं, एक ही दोस्त बना, मैं हमेशा उसी के साथ रहता था। एक दिन अंशु मेरे को बोलता है कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ बुआ के घर, परसों से स्कूल आऊंगा, तो तू भी मत आइयो, क्या करेगा आके अकेले। अंशु को ये डर था ये आएगा कहीं केसर की तरह, इससे मेरी फ्रेंडशिप न टूट जाए, किसी और से बोलने लगे, मैं तो अकेले अकेले पड़ जाऊंगा। मैं बोलता हूँ मैं क्यों आऊंगा यार, तू आएगा नहीं, मैं अकेला क्या ही करूंगा। तो मैं भी घर पे बैठ जाता हूँ, घर पे बहाना मार देता हूँ, सर ज्यादातर आएंगे नहीं, सीबीएसई की कॉपी चेक करने जाएंगे, क्या ही करूंगा स्कूल जाकर। मैं भी घर पे बैठ गया। एक दिन हम लोग क्लास में देखते हैं केशव और सत्यम की लड़ाई हो रही। किस वजह से? क्योंकि केशव से पेज फट गया सत्यम की कॉपी का गलती से, तो सत्यम जाके अलग बैठ जाता, केशव अकेला बैठ रहा था। हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग अपनी बातें करते रहते हैं। उसके अगले दिन मैं स्कूल नहीं आता, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज वाला दर्द होता है। लेकिन अंशु स्कूल चला जाता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन मैं स्कूल गया तो मैं देखता हूँ अंशु केशव के साथ बैठा हुआ है। मेरे को बहुत तेज गुस्सा आया था, मैं उससे नहीं बोलता। अंशु मेरे पास आके बोलता है चला है क्यों नहीं? मैं गुस्से में कुछ नहीं बोलता, सीधा बोलता हूँ तू उससे बात क्यों कर रहा है? तूने बोला था ना हम लोग साथ रहा करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, फालतू के तू उससे बात कर रहा है। तो अंशु बोलता मैं क्या करता, मेरे पास आके सॉरी सॉरी बोलने लगा, तो मेरे को बातचीत करनी पड़ी, मना नहीं कर सकता था मैं कहता हूँ तू तो बहुत बड़ा धोखेबाज, जब तुझसे कोई बात नहीं करता तू अकेले अकेले फिरता था, मैंने बात की थी, वो तेरे को चीज याद नहीं है। तो अंशु बोलता कोई बात नहीं ना, मैं कभी कभी तुझसे ही बात कर लिया करूंगा। जैसे अंशु ये वाली लाइन बोलता है वैसे मेरे को जोरा जबी गाने की ये वाली लाइन याद आ गई। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और मुझे? देख शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन हाँ अगर तू मुझे इतना ही प्यार करता है तो कभी कभी मैं तुझसे भी मिल लूंगी। तो मैं अंशु से कभी नहीं बोलता, उससे दोस्ती खत्म कर देता हूँ उसने, क्योंकि मेरे साथ इतना गलत किया। तो ये आज की वीडियो का आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।